नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिंग यानी जेंडर। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, लड़का लड़की, धोबी धोबिन। तो इससे आपको सुनकर ही पता चल जाएगा कि ये एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग। यहाँ भी आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चल जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि संज्ञा शब्दों को पढ़कर उसके नर या मादा होने का जहाँ पता चलता है उसे कहते हैं लिंग। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। संज्ञा का वह लक्षण जो संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराए उसे कहते हैं लिंग। अगर हम इसको व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो ये परिभाषा होगी कि संज्ञा के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। समझ में आ गई? कहने का तात्पर्य है कि जिन शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे कहते हैं लिंग। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे देखिए, कुम्हार घड़े बना रहा है। अब कुम्हार क्या है? पुल्लिंग। नाई बाल काट रहा है। नाई क्या है? पुल्लिंग। ठीक इसी प्रकार घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा क्या है? पुल्लिंग। लेखक लिख रहा है, तो लेखक यहाँ क्या है? पुल्लिंग। कहने का तात्पर्य है कि हमें इन वाक्यों से पता चलता है कि कौन सा शब्द संज्ञा शब्द पुल्लिंग है। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं या उसे पुल्लिंग कहते हैं। समझ में आ गई? अब आगे देखिए, आपकी पुस्तक में स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें ये पता चले कि स्त्रीलिंग है या स्त्री का बोध कराते हैं। जैसे देखो, जुलाहिन सूत कात रही है, और अगर हम यहाँ पुल्लिंग करते तो क्या होता है? जुलाहा। और यहाँ क्या है अब? जुलाहिन। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्त्रीलिंग है। मुर्गी दाना चुग रही है। एक बात और है बेटा यहाँ कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार ही आपका वाक्य भी बदल जाता है। जैसे यहाँ देखो, मुर्गी दाना चुग रही है। अगर यहाँ मुर्गी स्त्रीलिंग की बजाय अगर हम यहाँ पुल्लिंग लिखते मुर्गा, तो मुर्गा दाना चुग रहा है। ठीक है, वाक्य भी बदल जाता है। व्याकरण की दृष्टि से परिभाषा देखिए, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहते हैं। समझ में आ गई कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अब है लिंग की पहचान कैसे की जाती है। वैसे तो बेटा आप शब्द पढ़कर ही उसकी पहचान कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें फिर भी नहीं पता चले तो आप वाक्य बनाकर इसकी पहचान दे सकते हो। जैसे देखो कि पंखा चल रहा है। अगर हम पंखा को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम ऐसे कभी भी नहीं कहते कि पंखा चल रही है। ये वाक्य अशुद्ध है। पंखा चल रहा है। अब घड़ी चल रही है। घड़ी का हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। अगर हम ये कहें कि घड़ी चल रहा है तो ये वाक्य अशुद्ध है। समझ में आ गई? तो वाक्य के अनुसार भी हम अपने स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का बोध करा सकते हैं वाक्य में। अब है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जैसे बिच्छू, खरगोश, कौवा, खटमल, तोता, भेड़िया, मगर, मच्छर, गैंडा, उल्लू, बाज, चीता, भालू, कछुआ, गिद्दड़। ये सदैव हमेशा पुल्लिंग में ही ये शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर है कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे गिलहरी, तितली, दीमक, मक्खी, मैना, छिपकली, चील, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी, मछली, जू। ठीक है, ये शब्द ऐसे हैं कुछ जो स्त्रीलिंग में हमेशा प्रयोग में लाए जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम नर और मादा के से लिखकर प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे देखिए, खरगोश, तो खरगोश का यदि हम स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? मादा खरगोश। तितली को हम क्या लिखेंगे? नर तितली या मादा तितली। समझ में आ गई? कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे देखिए पुल्लिंग में जो हमेशा दिखते हैं, परिवार, दल, समाज, झुंड, जत्था, वर्ग, लोग, गुलदस्ता, समूह, संघ, कुटुंब। ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। और स्त्रीलिंग में वहीं आपने देखा था यहाँ कि परिवार, समाज, दल, झुंड। यहाँ आपको देखेंगे कि भीड़, परिषद, टोली, सभा, सरकार, कक्षा, कमेटी, समिति,
ये हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। समझ में आ गई? तो कहने का तात्पर्य है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान वैसे तो शब्दों से हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें कोई दिक्कत होती है तो हम उसका वाक्य में प्रयोग करके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की हम पहचान आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ गई? तो आप इसको ध्यान से पढ़ना और समझना